अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आइए जाने एक ऐसे ही महादेव के बारे में जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है। भगवान शंकर के अनेकों रूप हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग महात्म्य हैं। फिर काशी तो भगवान शिव की नगरी है, यहाँ तो कण कण में शंकर विद्यमान है। ऐसे ही इस महातीर्थ काशी के उत्तर पूर्व में स्थित है महामृत्युंजय महादेव का विशाल मंदिर। वो महामृत्युंजय जिन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त है। ऐसे महादेव का दर्शन तो छोड़िए, केवल स्मरण करने मात्र से ही भारी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जटिल से जटिल रोगी के कान में यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो वो भी स्वस्थ होने लगता है। बाबा के दरबार का चरणामृत जिसके गले से उतर गया, वो मृत्यु शैया पर से उठ जाता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के सर पर अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा हो तो मंदिर परिसर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने से वो खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। यदि कोई भक्त लगातार 40 सोमवार तक यहाँ हाजिरी लगाए, फूल और दूध के साथ जल चढ़ाए तो बाबा उसे हर प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वैसे तो बाबा हर तरह की मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति भी दिलाते हैं, लेकिन इनका मृत्यु पर विशेष कमांड है। अकाल मृत्यु के स्पेशलिस्ट हैं ये बाबा। बाबा का यह विग्रह स्वयंभू है, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया है। पहले यहाँ जंगल था, तब बाबा का मंदिर भी मड़ई का था। फिर कालांतर में मड़ई से पत्थर का बना। फिर पंडित केदारनाथ दीक्षित और उनके पिता ने मिलकर यहाँ गर्भगृह का फिर से निर्माण कराया, चांदी का दरवाजा लगवाया, चांदी का अर्घा बना और बाकी निर्माण होता गया। इस मंदिर में अनेकों शिवलिंग और विग्रह हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी, तो दूसरे छोर पर पुत्र रूप में स्थित हैं महाकालेश्वर। यही नागेश्वर महादेव हैं, तो फिर अष्टांग भैरव का भी विग्रह है। कहीं काली जी हैं तो कहीं लक्ष्मी जी। साथ ही इस विशाल मंदिर परिसर में स्थित है धनवंतरी कूप। इस कूप की भी बड़ी महिमा है। इस कूप का जल नियमित रूप से पीने से पेट के रोग के साथ सभी तरह के घाव भी ठीक हो जाते हैं और सभी प्रकार की व्याधियां भी दूर हो जाती हैं। प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार महाभारत युग के राजा परीक्षित को विधि के विधान के अनुसार नागराज तक्षक डसने जा रहे थे और आयुर्वेद के पिता भगवान धन्वंतरी अपनी संजीवनी लिए राजा के पास जा रहे थे। तो यही तक्षक और धन्वंतरी आ मिले और दोनों अपने प्रभाव और प्रताप का प्रदर्शन किए। तक्षक ने एक ही बार में अपने विष से एक हरे भरे पेड़ को सूखा कर दिया। तब धन्वंतरी ने पलक झपकते ही अपने आयुर्वेदिक औषधि से वापस हरा भरा कर दिया। ऐसा चमत्कार देखकर तक्षक चकरा गया और धन्वंतरी को छल से पीठ पर डस लिया ताकि वो औषधि का लेप न लगा सकें। तब भगवान धन्वंतरी पंच तत्व में विलीन होने से पहले अपनी औषधियों की मंजूषा इसी कूप में छोड़ गए थे। इतना ही नहीं, इस कुएं में 8 नदियों का पानी आता है, इसीलिए ये कुआं भी अष्टक कोण में बना हुआ है। मंदिर के सबसे पीछे एक अखाड़ा भी है। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 12 बजे बंद होता है। 3 आरती होती है, एक 5:30 बजे सुबह, एक शाम को 6:30 बजे और रात में 11:30 बजे। ये गलियारा जो आप देख रहे हैं, यहाँ अनेकों ब्राह्मण अनवरत महामृत्युंजय जाप में लीन रहते हैं। इन ब्राह्मणों पर महामृत्युंजय की विशेष कृपा रहती है और इनकी आजीविका भी यहीं से चलती है। तो आप भी आइए महामृत्युंजय के दर्शन करने और धन्वंतरी कूप का जल पीने। काशी भ्रमण में यूं ही मैं दिव्य स्थानों के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। मैं मिलता रहूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए महादेव।